सुबह के 9 बज चुके हैं। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग सुबह 7 बजे के आसपास निकल जाएंगे, लेकिन सुबह के वक्त ही थोड़ा सा प्लान में चेंजेस हो गए कि थोड़ा सा लेट निकलते हैं, मतलब अपना सही तरीके से नींद को पूरा करके तब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि रात में भी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो यहीं से करते हैं। और फिलहाल मैं हूँ अजमेर में, लेकिन अब मैं फाइनली जा रहा हूँ जयपुर की तरफ। तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग काफ़ी देरी से यहाँ पे पहुँचे जयपुर के अंदर। और जयपुर में पहुँचने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों ने जो किया है वो है हवा महल आने का। तो फिलहाल हम लोग हवा महल घूमेंगे। हवा महल घूमने के बाद में फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग आमिर फोर्ट के लिए। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो हर एक फ्लोर के ऊपर बाहर की जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली जगह है जो बाहर से दिखाई देती है, तो वो बनी हुई तो सेम है, लेकिन ऊपर जाते जाते जो स्पेस है वो कम होता चला जा रहा है। जब जैसे मैं टॉप फ्लोर पे आया हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही स्पेस है, बाहर वाली स्ट्रक्चर पतली पतली होती चली जा रही है। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं, ऑलमोस्ट टॉप पे होकर मैं वापस आ गया हूँ उस वाली जगह से। ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है पीछे की तरफ, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा भीड़ और ये टॉप है, इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। वो टॉप एरिया एकदम हवा महल का, हवा वगैरह वहाँ कुछ नहीं लग रही है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो एक तो गर्मी लग रही है, साथ में सनलाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप आएँ तो ऊपर तक जाके तो आप सोचे भी ना कि ऊपर जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना है। दूसरा, वहाँ से फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ व्यूज़ वगैरह पता ही नहीं चलेगा, किसी को ये समझ भी नहीं आएगा कि आपने कहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाया। तो फ़ोटो क्लिक करवाने की इससे बेहतर जगह है, जैसे अगर आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे जहाँ मैं खड़ा हुआ, तो ज़्यादा समझ आ पाएगा लोगों को कि आप घूमने फिरने कहीं पर गए हुए। तो फिलहाल यहाँ तो वो घूम फिर चुके हैं, अब मैं वापस जाऊँगा नीचे की तरफ, पार्किंग से अपनी बाइक निकालेंगे। और यहाँ पे बैग काउंटर भी है, हम लोगों ने अपने जो बैग थे वो उनको सबमिट करवा दिया नीचे। 1 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से आएँ। 50 रुपये का टिकट है, टिकट लेने के बाद में आप आराम से अपनी आईडी के साथ में बैग को सबमिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहेगी, और फ्रीली अंदर आके घूम सकते हैं। ये विंडोज़ दिखाता हूँ, देखो कितनी छोटी छोटी सी है। ये मेरा हाथ है और ये विंडो है एकदम छोटी सी, नीचे बाहर देखने के लिए। और पता नहीं बाहर भी क्या देखेंगे, इससे हवा ही आती होगी, बहुत छोटी विंडो। और उसके अंदर बाकायदा लैचेस भी लगे हुए। ये विंडो लगाई और इसको बंद भी कर दो। बहुत ज़्यादा छोटा है सारा स्ट्रक्चर ना।
ये मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बंद हो जाएगा थोड़ी सी कोशिश करके। कॉरिडोर बड़े मज़ेदार है यहाँ के नीचे उतरने के लिए। और फाइनली 90 दौर में नीचे की तरफ जा रहे हैं। आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि बहुत छोटा कॉरिडोर है, लेकिन यहाँ घूम फिर के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। गर्मी तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन गर्मी परेशानी नहीं है क्योंकि आज वैसे मौसम जो है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। जब हम लोगों ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया अजमेर से, तो अजमेर से जयपुर आने तक जो हमारा ट्रैवल था वो काफ़ी ज़्यादा सही रहा। राइड बहुत बढ़िया रही क्योंकि जो आज मौसम है वो धूप छाँव वाला है। ऐसा होता ना कि छाँव छाँव है पूरे एरिया के अंदर, तो उस तरीके से हम लोग मौसम को एंजॉय करते हुए आए हैं। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाके हम लोग जाएंगे फिर यहाँ से आमिर फोर्ट की तरफ। टाइम तकरीबन हो चुका है 4:15 और फिलहाल मैं पहुँचा हूँ आमिर फोर्ट। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ। वैसे आप आएंगे तो यहाँ से हाथी वगैरह ऊपर जाते हैं, हाथी की सवारी आप ले सकते हो। उसके चार्जेस 1100 रुपये लिखे हुए। आमिर फोर्ट के अंदर एंट्री कर ली है और टिकट भी ले लिया है। 100 रुपीज़ था लास्ट टाइम जब मैं आया था, उस टाइम पे भी 100 रुपीज़ चार्जेस थे। अभी भी 100 रुपीज़ है। फिलहाल यहाँ पीछे की तरफ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे। और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली इस बार जयगढ़ फोर्ट जो है वो हमारा रह जाएगा, क्योंकि जयगढ़ फोर्ट का जो टाइमिंग है वो है 5:30 बजे लास्ट, उसमें एंटर कर सकते हैं। और तकरीबन अभी 4:45 बजे का टाइम हो गया। हम लोग यहाँ घूमेंगे फिरेंगे। वैसे तो यहाँ पे 40-45 मिनट ही लगने हैं हम लोगों को घूमने फिरने में, लेकिन हमारा जो टाइम है वो सारा यहीं खर्च हो जाएगा। और फिर हम लोग जो ट्रैवल करके जयगढ़ की तरफ जाने वाले हैं, उससे पहले जयगढ़ का फोर्ट हो जाएगा बंद। मुझे तो यही लग रहा है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसको सुकून से पहले घूम लें, जिस जगह है उसको पूरा कर लें, पूरी तरीके से घूम फिर लें। वैसे जयगढ़ का जो फोर्ट है वो पहले भी घूम चुका और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने घूमा था। भाई देखो यहाँ से ऊपर एंटर हम लोगों ने कर लिया है। एंटर करने के बाद में और सुकून वाली बात जो हुई है मेरे लिए वो ये दिखाई दे रही है कि मेरे पास में बैग नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि पीछे एक भैया बैठे हुए थे, वो पुलिस वाले ही। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बैग उनके साइड में रख दिया, वहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है अभी मेरा बैग यार बहुत ज़्यादा भारी था। फिलहाल मैंने ऊपर एंटर कर दिया। फर्स्ट टाइम मैं आमिर फोर्ट के ऊपर की तरफ आया हूँ। वैसे नीचे घूम कर मैं चला गया था लास्ट टाइम जब आया था। मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था जयगढ़ फोर्ट में। लास्ट टाइम मैं जयगढ़ फोर्ट गया था, तो वैसे मैं सेकंड टाइम जयपुर आया हूँ, लेकिन आमिर फोर्ट के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो अभी मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि ये काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है जो अभी फ़िलहाल नज़ारा मेरे सामने। तो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली कि आमिर फोर्ट का जो नज़ारा है अंदर एंटर करने के बाद में जो मेन एंट्री है वहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है वो दीवाने आम है। और इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो कि वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आर्किटेक्चर मिक्स है। सबसे मेन चीज़ जो फ्रंट के अंदर डोर नज़र आ रहे हैं इसके, उसको कहा जाता है ब्रिटिश आर्ट। और ज़्यादातर जो रेड स्टोन का जो काम है उसको मुगल आर्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्योंकि गाइड से मुझे पता चली है। और साथ में जो वाइट स्टोन का काम है उसको यहाँ कहा जा रहा है कि ये वाली जो आर्ट है वो राजपूत वाली आर्ट है। तो मतलब सिंध आर्ट है जो वाइट स्टोन से की गई है, यानी जो दीवाने आम है इसके अंदर 3 आर्ट मिक्स हैं। और ये जो किला है ये तीनों जो एम्पायर हैं उसके टाइम में रहा है, मतलब कि राजपूत एम्पायर, मुगल एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर जो टाइम रहे हैं उसके अंदर ये रहा है। तो ये जो डिटेल है वो 2 अलग अलग गाइड से मैंने सुनी है, उसके बाद मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ। फिलहाल जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के अंदर अभी मैं गया नहीं हूँ, जहाँ पे रानी वगैरह रहती है इस वाली साइड में, यहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है मैंने इसी को एक्सप्लोर करने में, इसको देखने में, ऑब्जर्व करने में स्पेंड किया है। जो दीवाने खास है वो देखने में, मतलब एक होता है नाम कि दीवाने खास जो है वो इसलिए खास है क्योंकि वहाँ पे जो मेन लोग हैं, जो राजा हैं, मंत्री हैं, उनकी मीटिंग होगी। जो मेन लोग हैं वो मीटिंग करेंगे। दीवाने आम के अंदर पब्लिक मीटिंग होती थी, लेकिन दीवाने खास के अंदर होती थी मेन मीटिंग। तो मुझे ऐसा लगा था कि आमतौर पर जो दीवाने खास कहा जाता है उसी वजह से कहा जाता है, लेकिन दीवाने खास देखने में भी खास दिखाई दे रहा है। मतलब इसको कहा जाता है मेस्मराइज। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है एक झलक के अंदर। और अगर आप इस चीज़ को ऐसे नोटिस करेंगे कि काफ़ी पुराना वक्त हो चुका है, इस चीज़ को काफ़ी टाइम बीत चुका है, उसके बाद भी इसकी जो चमक है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और सनलाइट क्योंकि इस टाइम पे है नहीं, शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर लाइटिंग वगैरह अंदर रहती होगी, कभी रात में दीपक वगैरह जलते होंगे या कुछ भी, अगर लाइटिंग, अगर आप हम लोग देखते हैं कि लाइटिंग अगर अंदर हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये नज़र आने वाला है। दीवाने खास वाकई में खास दिखाई दे रहा है।
शीशे को देखो, इस शीशे के अंदर क्या चीज़ है कि ये पूरी तरह से पॉलिश फेड हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे शीशे जिनकी पॉलिश फेड हो चुकी है। इस तरफ भी देखोगे, अगर वहाँ पे भी इसको मिरर को देखोगे तो बहुत सारे जो यहाँ पे शीशे इवन इस पूरी की लाइन के जो शीशे हैं उनकी पॉलिश फेड हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो इसकी चमक है आज भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है इस टाइम बना होगा नया तो उस टाइम पर जो इसकी चमक रही होगी बहुत ज़्यादा ही रही होगी, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता होगा लाइट को और उस टाइम बहुत ज़्यादा चमचमाता हुआ नज़र आता होगा। इस वाले गार्डन का जो डिज़ाइनिंग है, अगर आप गौर करेंगे, पार्टीशन के अंदर डिज़ाइनिंग है, बीच बीच में इसके मार्बल है या फिर वाइट कलर का पेंट नज़र आएगा और सेंटर के अंदर आपको मार्बल दिखाई देगा। तो ये वाला जो स्टाइल है, इस स्टाइल को बोला जाता है मुगल स्टाइल। ये जो गार्डन जो है वो मुगल स्टाइल के अंदर बना हुआ है और जैसे मैंने कहा कि इस किले में जब आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो आर्ट है वो मिक्स आर्ट है। सिंध आर्ट के साथ साथ आपको इसमें मुगल आर्ट भी दिखाई देगी। तो ये जो गार्डन है काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन इसको कर रखा है। आमतौर पर जब हम लोग किले वगैरह के अंदर एंटर करते हैं तो इतनी खूबसूरती किले के अंदर नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखी गई हैं। काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है। अगर आप आगरा फोर्ट में जाएंगे तो आगरा फोर्ट के अंदर भी आपको इस तरीके का जो गार्डन है वो दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ गैलरी में बाहर की तरफ निकल के। ये एग्ज़िट का रास्ता भी है और साथ में राजा मानसिंह पैलेस का जो रास्ता है वो भी यही वाला है। तो पहले हम लोग मानसिंह पैलेस जाएंगे और उसके बाद में फिर हम लोग एग्ज़िट करेंगे। हम लोग आ चुके हैं मानसिंह फोर्ट के अंदर। मानसिंह फोर्ट की अगर बात की जाए तो ये आपको उतना खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। ये 1600 के अंदर बना हुआ था, मतलब 1599 से इसका बनने की स्टार्टिंग वगैरह हुई थी। तो 1600 थोड़ा पुराना वक्त रहता है, तो उस टाइम पर ये काफ़ी बड़ा ज़रूर बनाया गया है, लेकिन इसमें जो खूबसूरती मार्बल वगैरह का काम नहीं दिखाई देता। यार एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसी जगहों पे आके ना, जैसे मैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह में जब कभी भी आता हूँ तो मेरा जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इतना ज़्यादा चार्ज हो चुका हूँ कि मैं जगह जगह घूमने जा रहा हूँ, हर एक जगह को देख रहा हूँ। फिलहाल ये जो पतली पतली गैलरीज दिखाई देती है ना, ये जो पीछे वाला महल था यानी जो आमेर फोर्ट था उसके अंदर भी यही इतनी ही पतली गैलरीज थी। एंड जो अपना मानसिंह पैलेस है जिसके अंदर फ़िलहाल मैं हूँ उसके अंदर भी इतनी पतली गैलरीज हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर राजा वगैरह तो क्या ही आते होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मैं ऐसी उम्मीद कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर सैनिक वगैरह आते जाते होंगे या आम लोग आते जाते होंगे, क्योंकि पीछे वाला जो एरिया है, पीछे वाला एरिया थोड़ा भीड़ वाला एरिया है। जो मेन जो पैलेस है वो यही है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेन पैलेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रही हैं पहले से वक्त से, मतलब वहाँ पर आपको बड़े दरवाजे, ज़्यादा नक्काशी वगैरह, ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह दिखाई देती हैं। और जो बाकी जगह हैं वहाँ पर छोटी जगह दिखाई देती है, वहाँ मेहनत कम होती है। जो किलों की बैक साइड होती है, अक्सर किलों की साइड के अंदर भी ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती, किचन वगैरह जो होती है, क्योंकि वहाँ पे राजा वगैरह जाना नहीं रहता था। तो मेन जो राजाओं के बैठने की जगह थी, जो सोने की जगह थी, उन जगहों पे ज़्यादा नक्काशी वगैरह की गई है। बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने आमेर फोर्ट के अंदर। और पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे आमेर फोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ एक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे मैं शूटिंग के टाइम पर भी बोल रहा था इस पर, और कुछ उन चीज़ों को मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो अंदर एंटर करने के बाद में जो यहाँ की क्लीनलीनेस है, एक तो देखो किसी भी आप हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर सफाई सुथराई मिलती है, लेकिन स्पेशली जो यहाँ पे सफाई सुथराई मुझे दिखाई दी है साथ खासतौर से ऊपर जाने के बाद में। और ऊपर जैसे आप एंटर करते हैं तो डायरेक्टली आपको जो व्यू दिखाई देता है वो दिखाई देता है अंदर मेन जगह पे एंटर करने के बाद में जो गार्डन है, गार्डन के बाद में जो शीश महल है जिसको दीवान खास कहा गया है, उसके सामने की तरफ है अपना सुख निवास। तो ये सारी जो चीज़ें बड़े अच्छे कंडीशन में इनको रखा गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। इवन जब आप यहाँ पे भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी एंटर करने के बाद में आपको अच्छे वाइब्स आएंगे, अगर आप ज़्यादा थक कर नहीं आए हैं तो। मेन एंट्रेंस पे यहाँ इस तरफ रखी हुई है तोपें, दोनों साइड रखी हुई है, एक इस तरफ भी रखी हुई है। और फिलहाल हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो इस बार जो आमेर फोर्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था काफ़ी ज़्यादा धूप में आया था, जबकि लास्ट टाइम जब मैं आया था दिसंबर के महीने में आया था, और उस टाइम पे दिसंबर का जो मंथ था काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे फील हो रही थी। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। भाई साहब लाइटिंग भी हो गई। अभी तक मैं अंधेरे में यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा था और मैं सोच रहा था कि यहीं रोक दूँ मैं इसको। अब देखो क्या है,
20 किलो से ऊपर का जो ट्रैकिंग बैग है अभी भी मेरे कंधे पे लदा हुआ है और मैं इसको लेकर नीचे उतरूंगा। लेकिन इस बार ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसकी वजह ये कि इस बार उतरना है, उतरने में ज़्यादा परेशानी फील नहीं होती है। तो आमिर फोर्ट खुद में बहुत बड़ा है और 300 साल पुराना, 400 साल पुराना जो इतिहास देखा है इस बार, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें लगी हैं मुझको। फिलहाल मैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और आज रात में ही वापस निकलना है हम लोगों को दिल्ली के लिए। तो ये पीछे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे आमिर फोर्ट का बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं पहुंचा हुआ हूं नाहरगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के पास में अभी मैंने 9:20 पर एंट्री ली है और यहाँ पे एंट्री करने से पहले ही यहाँ कुछ आसपास अपने भाई लोग खड़े हुए थे, वो सारे पीछे दिखाई दे रहे हैं। बस भाई इन भाइयों से मैं मुलाकात कर लूँ, कुछ टाइम बातें कर लूँ और उसके बाद में मैं एंटर करता हूँ फोर्ट के अंदर, फिर आपसे बातचीत करता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। इन भाई लोगों ने मुझे ये बोला कि आप एक बार व्यू को कैप्चर के देखो, ऊपर से शानदार। ओ भाई एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से, एक नंबर बिल्कुल। इन लोगों ने भाई मुझे सही बताया था, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, पूरा जो जयपुर दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक नंबर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। रात को 10 बजे का टाइम हो गया है और नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो बंद हो चुका है। मैं बाहर आ चुका हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कुछ और काम करते हुए।